नमस्कार। भट्टीज डायरी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था बेलो कैमरे के बारे में। अब इस बार हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसी रेयर तस्वीरें जो अपने को अनजाने में मिल जाती हैं, बशर्ते कि आपका कैमरा या आपका मोबाइल और आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हमें पोज बनाने में कैमरा कॉन्शियस हो जाता है इंसान और हमें नहीं मिलती, लेकिन राह चलते, कहीं सड़क के किनारे पैदल चलते, कहीं वाहन में बैठे हुए, बशर्ते कि आपकी आंखें चौकन्नी होनी चाहिए। अब देखिए, हम आपको वो तस्वीरें डिटेल के साथ दिखाते हैं। स्टेचू सर्कल के किनारे एक परिवार शाम को गुब्बारे बेचता है। पत्नी गुब्बारे मशीन में लगाती है और वो पंप से हवा भरता है। ऐसी तस्वीरें आपको पोज बनाने पे नहीं मिल सकती। इसी तरह से सवाई मानसिंह रोड पे एक गरीब मगर खुशहाल परिवार, देखिए किस मस्ती में अपनी फैमिली को साइकिल पर बिठाकर गुब्बारे बेचने जा रहा है। ये तस्वीर पुणे के पास एक मंदिर की है। जहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी इवनिंग की लाइट एंड शेड में कुछ बुजुर्ग लोग बाहर की तरफ आ रहे थे। मुझसे रुका नहीं गया और मैंने क्लिक कर लिया। संसार चंद्र रोड पे एक बुजुर्ग आदमी रिक्शा चला रहा है और देखिए वो पता नहीं कुछ सोचता हुआ जा रहा है और उसका रिक्शा लदा हुआ है। ये जिंदगी की जो कश्मकश है उसको मैंने अपने कैमरे में कैद किया। इसी तरह से हवा सड़क पे मेट्रो का काम चल रहा था और पीछे से सनसेट की लाइट आ रही है। मुझे ये सेल्यूलॉइड, ये आकृति बहुत पसंद आई और मैंने उसको क्लिक कर लिया। इसी तरह से ये देखिए कि एक लेडी जो कूड़ा उठाती है, उसने अपना कूड़ा रख के, दोपहर का टाइम था, पेड़ के नीचे आराम करने की सोची और सो गई। ये मैं दिल्ली से बस में आ रहा था तो बहरोड के आसपास एक झाड़ू बेचने वाला, किस तरह से उसने झाड़ू को डिस्प्ले किया जैसे कोई किसी शोरूम में झाड़ू खड़ी है, और था ये बिल्कुल सड़क के किनारे का सीन। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और इस तस्वीर को कैद कर लिया। मोमेंट वही होता है जो नेचुरल वे में कैप्चर किया जाए। सेक्रेटेरिएट के पीछे मैंने चलते चलते आसमान की तरफ देखा तो पेड़ के दो फूल मुझे इतने खूबसूरत लगे कि आसमान का नीला रंग और उसमें ये केसरिया रंग के फूल इतने खूबसूरत आए कि ये तस्वीर मुझे अच्छी लगी। ये सीन भी सेक्रेटेरिएट के पीछे का है। पार्क के गेट के पास फूल गिरे हुए थे और वहाँ किसी ने अपनी साइकिल खड़ी कर रखी थी और वो अंदर पार्क में सोने गया होगा या कुछ देखने गया होगा। लेकिन इस साइकिल का नसीब देखिए, क्या ये फूलों की बहार में खड़ी है और वो मेरे कैमरे में समा गई। इसी तरह से हैदराबाद में एक शादी में मैंने देखा कि बाहर की लाइटिंग बहुत बढ़िया है। मैंने कोशिश की कि रात के टाइम बिना लाइट के सिर्फ इस डेकोरेशन की लाइट में फ़ोटो आ जाए और मैंने वो फ़ोटो कैप्चर की। बहुत अच्छी फ़ोटो आई। ये देखिए, जौहरी बाज़ार की फुटपाथ पे दुकानदार जो लोग सामान साफ़ करवाते हैं औरतों से, वो ये लेडी बैठ के
अपना काम कर रही है और ये कैमरा कॉन्शियस नहीं है, इसने मुझे देखा नहीं और मैंने इसका फ़ोटो कैप्चर कर लिया। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा। ये माँ और बेटी हो सकती हैं और कहीं सड़क के किनारे बैठ के ये लोहे का सामान बनाती हैं जो बाद में ये फुटपाथों पे या मंगल बाज़ार, सोमवार बाज़ार, इतवार बाज़ार में बिकता है। लेकिन ये दोनों इनको अनजान है, इनको मालूम नहीं है कि कोई उनकी फ़ोटो खींच रहा है। मुझे ये फ़ोटो अच्छा लगा। ये दो लेडी स्टैचू सर्कल के सामने वाले रोड पे अपनी किसी घरेलू बातों में मशगूल चले जा रही थी और सामने से आ रही थी। मैं इत्तेफाक से इनके सामने था और मैंने चुपके से क्लिक किया। तस्वीर बहुत अच्छी आई। बिल्कुल इनका चलने का जो नेचुरल मूवमेंट है वो उसमें आया। ये देखिए आप, ये एक सीन है जो मैंने नेचुरल वे में कैप्चर किया, क्योंकि कुएं में एक इंसान गिर गया था और ये कुआं अंदर से सूखा है और उसके बाद इसको मदद करने के लिए लोग आए और उन्होंने इसको रस्सियों के सहारे कुएं से निकाला। कुएं से निकलने तक मैं वहीं खड़ा रहा। लेकिन ये जो फ़ोटो मैंने लिया ये बिल्कुल एक्शन में है। ऐसा फ़ोटो आप चाहकर भी बनाकर भी नहीं खींच सकते, पोज बनाकर नहीं खींच सकते। एक दिन मेरे पोते बोले मुझे कि स्टैचू सर्कल दादा खेलने चलते हैं। मैं गया और अपना कैमरा भी साथ ले गया। मैंने उन दोनों का खेलते हुए कैप्चर किया सीन। लेकिन आप देखिए, बादशाह सुलेमान जो किक मार रहे हैं वो किक स्लिप हो गई और बॉल वहीं रह गई, किक नहीं लगी। इसमें खास बात इस छोटे बच्चे के एक्शन का है। संसार चंद्र रोड पे एक बुजुर्ग इंसान पर्स, कंगे, बेल्ट ये बेचने के लिए धीरे धीरे चला जा रहा है बगैर किसी आवाज़ लगाए। कोई अगर लेना चाहे तो रोक के इससे पूछ ले, लेकिन अपनी अकेले अपनी धुन में ये चला जा रहा था। मुझे सीन अच्छा लगा और मैंने कैप्चर किया। ये एक 3 पहिए की साइकिल सवार जिसके पीछे एक बच्चा है जो इसको साइकिल को धकेलने के लिए साथ रहता है, और जब साइकिल काफ़ी तेज़ हो जाती है तो बच्चा भी उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको भी झूले आते हैं, मज़े आते हैं। ये रोड है सरदार पटेल मार्ग। ये यहाँ पे औरतें इकट्ठी हुई हैं, पता नहीं किसी हड़ताल के सिलसिले में या किसी मांगों को मनवाने के सिलसिले में या कहीं इकट्ठे होके जाने के सिलसिले में। लेकिन दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कैप्चर करना चाहिए, ये सोच के मैंने कर लिया। प्लेन में बैठे बैठे जो मुझे ऐसा लगा कि ये सीन खींचने लायक है, और मैंने विंडो से प्लेन का एक पंख और नीचे ये जब लैंड कर रहा था तो नीचे का दृश्य आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस अब ये लैंड करने वाला है। ये 2 पति पत्नी शायद SMS हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा के या दिखा के डॉक्टर को घर जा रहे हैं, और नारायण सिंह सर्किल की तरफ जाते दफ़ा इस सुनसान रोड पे मुझे इनका दृश्य देखने को मिला तो मैं तुरंत रुक गया, और रुकने के बाद मैंने इनको खींचा। तो आपने ये देखा कि इन तस्वीरों में वो चीज़ें हैं जो पोज बना के नहीं दी जा सकती। पोज में तो ये होता है कि आप कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं और बंठन के खड़े होते हैं। ये जो कुदरती क्षण होते हैं ये सबको हर जगह नहीं मिलते, इसमें कुछ नसीब भी शामिल होता है, बशर्ते कि आप अपना कैमरा या अपना मोबाइल हर वक्त तैयार रखें और आपकी आंखों की दृष्टि इतनी पैनी हो कि आप ढूंढ लें कि कौन सी तस्वीर लेने लायक है और रखने लायक है। इन तस्वीरों का आप मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में डाल के एक फोल्डर बना सकते हैं जिनका लिखें रेयर पिक्चर्स नाम से फोल्डर।
ये रेयर पिक्चर्स कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी या फोटो छायाचित्रों का जो कंपटीशन होते हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और ये तस्वीरें कई बार अच्छे इनाम दिलवा जाती हैं। आज आपने जो तस्वीरें देखी, ऐसी ही तस्वीरें हम आपको एक बार और दिखाएंगे। आप हमारे एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाइए और अगले एपिसोड में हम आपको इससे भी बढ़िया और कुछ दिखाएंगे। नमस्कार।